हेलो वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में, जहां आज हम करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के टॉप 25 जीके के क्वेश्चन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा जानवर है जिसका पसीना गुलाबी रंग का होता है? या आपके ऑप्शन है ए दरियाई घोड़ा, बी जिराफ, सी हाथी या फिर डी गेंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरियाई घोड़ा। घोड़े का जो पसीना है वो गुलाबी रंग का होता है और ये अफ्रीका का मूल निवासी है और ये शाकाहारी होता है। इसका जो लंबाई है वो 14 फुट हो सकती है, इसके जो ऊंचाई है वो 5 फीट और जो इसका वजन है वो 4 टन तक हो सकता है और ये साढ़े 30 किलोमीटर पर स्पीड की से दौड़ता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता है? जी हाँ, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता? आपके ऑप्शन है ए शेर, बी ऊंट, सी कंगारू या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि कंगारू। ये कंगारू अमेरिका में पाया जाता है और ये कभी भी पानी नहीं पीता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी है वो है कछुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, कछुआ। ये 300 सालों तक जी सकता है और ये भारत में एकमात्र कछुआ संरक्षण परियोजना है भीतकर्णी के उड़ीसा में। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा आपका करेक्ट, या रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की जो भाषा है वो रूसी और यहाँ की करेंसी है रूबल। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्य है वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो सबसे पहले जो सूरज है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटेबन, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। लॉर्ड माउंटेबन जो थे वो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। तो चलिए वो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे और वॉरेन हेस्टिंग है वो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे और जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता था? तो आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी बेल्जियम या डी रूस। तो जो हॉकी विश्व कप 2018 है वो जीता था बेल्जियम ने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बेल्जियम वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और इस टाइम पे बेल्जियम और नीदरलैंड का मैच हुआ था जिसने बेल्जियम में वो कप 2018 जीता था। और हॉकी विश्व कप की स्थापना है वो 1971 में हुई थी और इसका जो आयोजन करता है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तंबाकू के उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादक में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही है आपका ए है वो हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि तीसरा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपके जो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल के आधार पर कहें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजधानी इसकी जयपुर है। भाषा यहाँ हिंदी और ब्रज भाषा बोली जाती है। अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम है वो ललितपुर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ललितपुर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। अगर यूरेनियम की बात करें वहीं तो यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसको यू से दर्शाया जाता है और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 92 होती है, यानी कि 92। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी है ए और सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। तो आधुनिक गणतंत्र की जननी है वो अमेरिका को कहा जाता है। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है वो न्यूयॉर्क है और यहाँ की सरकार की बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन है और उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
पहली बार शरीर के किस अंग का एक्सरे निकाला गया था? आपके ऑप्शन है ए हाथ, बी पैर, सी सिर या डी कंधा। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथ। तो सबसे पहली बार जो एक्सरे है वो हाथ का निकाला गया था। तो एक्सरे एक्सरे की खोज है वो जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने की थी, जिनका नाम विल्हेम्स कॉनराड रॉन रॉन्टनजन था। और इनका जो इन्होंने एक्सरे की खोज है वो 1895 में की थी, तब इनकी उम्र सिर्फ 50 साल थी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 13 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो है ताम्र युग की सभ्यता, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ताम्र युग वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो हड़प्पा की सभ्यता ताम्र युग की सभ्यता है और नवपाषाण काल के तुरंत बाद का जो समय है वो ताम्र युग में आता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आज का, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है वो जाता है यूनानी शासक को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है यूनानी शासक, इंडो ग्रीक यूनानी शासक वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो सबसे पहले जो सिक्के हैं वो यूनानी शासकों द्वारा ही चलाए गए थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती को माना जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, सरस्वती। तो सरस्वती नदी है वो देश भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ये भारत में राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो द्रशवती और हिरणावती हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंह द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो भगत सिंह एक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, और इनका जन्म है वो 28 सितंबर 1909 को गांव बंगा जिला लायलपुर पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। और उनकी जो मृत्यु है 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में हुई थी, और इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो देश में जो सर्वाधिक सोना है वो है कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी, और यहाँ की राजधानी बैंगलोर है। अगर सरकार की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, और यहाँ की गवर्नर है वजुभाई वाला। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए टाइटेनियम, बी LPG, सी CNG या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि टाइटेनियम। तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, यानी कि जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, मैंजीफेरा इंडिका। और ये मोरस आंवला है वो शहतूत का वनस्पतिक नाम है, और रोजा सेंटिफोलिया है वो गुलाब के वनस्पति नाम है, और टेक्टोना ग्रैडिस है वो सागौन का पेड़ होता है उसका वनस्पतिक नाम है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है ए गणेश वासुदेव मावलकर, बी डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, सी मोहम्मद इकबाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद थे। और बात करते हैं गणेश वासुदेव मावलकर की, तो ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और मोहम्मद जो इकबाल है ऑप्शन नंबर सी में मोहम्मद इकबाल, तो ये द्विराष्ट्रीय की सर्वप्रथम इन्होंने बात की थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो सबसे पुरानी भारतीय जो दवा आयुर्वेद का वर्णन है वो है अथर्ववेद में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है आपका वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, अथर्ववेद। और अथर्ववेद के जो रचनाकार हैं वो हैं विश्वकर्मा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है 326 ईस्वी वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो अगर बात करें
सिकंदर की तो इसका जो जन्म है वो 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था और ये नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम था वो फिलिप द्वितीय था और इनकी माता का नाम ओलंपिया था। कहा जाता है इनकी माता के बारे में कि वो एक जादूगरनी थी और उन्हें सांपों के बीच रहना बहुत पसंद था। और सिकंदर के जो पिता थे वो मैसेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉकरोच यानी तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन है ए काला, बी सफेद, बी लाल, या सी सफेद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन राइट है वो हो जाएगा सी। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सफेद। तो कॉकरोच के जो खून का रंग होता है वो सफेद होता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है वो है टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। अगर बात करें भंगला नंगला बांध की, भकड़ा नंगला बांध की, तो इसका जो ये है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पे है। और वहीं सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में स्थित है। और तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक है वो लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो और वेद व्यास है वो वेद व्यास जी ने लिखी है भगवत गीता। और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण। और जो मनु है उन्होंने मनु स्मृति लिखी है। तो चलिए गाइस आज का जो क्लास है वो होती है यहीं खत्म। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।